तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम अक्सर डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में और कुछ मोटिवेशन बातों के बारे में। लेकिन मैं यहाँ क्लास बता कौन से बच्चों के लिए लेके आया हूँ? 7th क्लास के बच्चों के लिए। क्योंकि बार बार क्या होता कि आप लोग परीक्षा देने जाते हो, क्वेश्चन आपसे बनते ही नहीं है, बेसिक पता आपको कुछ होता नहीं, बस एग्जाम में ये क्वेश्चन करना ये क्वेश्चन करना, बार बार आपको रटाया जाता है, फिर आपसे बनता नहीं तो आप बोलते सर हमको ये नहीं बनता वो नहीं बनता, और फिर लाठी पड़ती आपके पीछे। चलो फिलहाल अब वो सब छोड़ो, हम चलते चैप्टर पर। और हम आज चैप्टर लेके आए हैं कौन सा? अध्याय नंबर 2 और उसका नाम है सरल समीकरण। और हम सरल समीकरण को करेंगे आपके हिसाब से। अगर आपको समझ में आए तो भैया प्लीज लाइक कर देने, ठीक है ना? और समझ ना आए तो कमेंट कर देने, ताकि मैं कुछ और करूं तुम्हारे लाए। फिलहाल हम चलते हैं टॉपिक पे। सरल समीकरण लिख लेना, थोड़ी सरल समीकरण, ठीक है ना? लिख देता हूं यहां पर मैं सरल समीकरण। सरल समीकरण। अभी होता क्या भैया देखो, है ना? सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। सरल समीकरण पढ़ने से पहले आपको फिलहाल आपको पता है कि भैया संख्या होती है, संख्या मतलब कि इस समीकरण को बनाने के लिए फिलहाल आपको दो चीजों से गुजरना पड़ेगा। पहली बात यह है संख्या। संख्या कौन सी वाली सर? तो संख्या आपकी भैया आप जो बचपन से पढ़ चले आ रहे हैं, ऐसी -2, -3, -4, इस प्रकार की संख्या तो हमने बहुत सारी पढ़े हैं, ठीक है ना? फिर 4, 5, इस प्रकार से। कहने को मतलब ये है कि माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के प्लस की इनफाइनाइट तक अगर कोई संख्या जा रही है तो उनके बीच जितनी भी संख्या आने वाली संख्या है उनके बारे में डिस्कस होगा, ठीक है ना? और साथ साथ में आपको एक संख्या और एक अलग से संख्या आपको दिखेगी यहाँ पर, एक्स वाई जेड ए बी, हाँ ए पी लिख दो जो भी है आप, ए बी सी डी, ये सब आपको देखने मिले। सर हम एक एक का करें? हम आपको यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक ए बी सी डी नहीं लिखना है, एक्चुअली हम इनका यूज इनके साथ कर करके एक समीकरण का निर्माण करेंगे। समीकरण को बनाने से पहले आपको बहुपद बनाते आना चाहिए। सर ये बहुपद का होता है? देखो बहुपद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भैया, ठीक है ना? बहुपद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुपद ये है कि आपका समीकरण बनने से पहले बहुपद बनता है, और बहुपद अगर बन गया तो आपको समीकरण का यूज करते आ जाएगा, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं इसकी बात पहले कि सर ये किस प्रकार के हमको समीकरण किस प्रकार के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? समीकरण आपका सिंपल सा ऐसा रहेगा भैया कि 2x + 6। आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है सॉल्व, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सर इनको करेंगे कैसे? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना? कभी नहीं आएगा समझ में। आपको डायरेक्ट यहाँ से चालू कराते हैं स्कूल में, तो आप यहाँ से नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना कहाँ से वो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको फिलहाल, ठीक है ना? आपका जो संख्या लिखी हुई है ये वाली, ये एक्चुअली जो 2x लिखा हुआ है, दैट्स नाउ इज अ बहुपद, ठीक है ना? ये बहुपद नहीं, एक पद है, लेकिन इसको बहुपद के रूप में लिखा है। देखो अब हमारे जो बहुपद होता है, बहुपद में होते हैं दो चीज। कौन चीज? दो चीज होते हैं। पहली बात हमारे पास होती है एक अचर संख्या, एक होती है हमारे पास अचर संख्या, और दूसरी होती है चर संख्या। दूसरी कौन संख्या होती है? चर संख्या। सर ये चर अचर होती क्या है भाई? देखो चर अचर, चर मतलब होती है बेटा एक से ए से लेकर के, ए बी से लेकर के ये जाती है जेड तक, ए टू जेड तक। ये जितनी भी संख्या आपको दिख रही है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला की जो शब्द हम यूज करते हैं वो हम कहलाते हैं, हमारी संख्या कौन सी? चर संख्या कहलाती है। और अचर वही संख्या जो आपको माइनस इनफाइनाइट से चालू होती है और प्लस का इनफाइनाइट में आके खत्म होती है। ये संख्या आपकी इसमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन याद रखना इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनकी घात पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना? घात आपको
पहले पढ़े आपने, घात मतलब वर्ग, स्क्वायर, इसके ऊपर कोई पावर लगी हुई, जैसे मान लो कि 3 की पावर 3x की पावर 6, इस प्रकार से जो लगी होती है इनके बारे में हम पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं ओनली सरल समीकरण। ये है, ये आते हैं द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण, सिक्स घात समीकरण, इस प्रकार के समीकरण होते हैं। फिलहाल हम सरल समीकरण के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं। आपको चर और अचर जानना है। तो जब देखो बहुपद कैसे निर्माण हुआ, बहुपद का निर्माण कैसे होगा, तो बहुपद का निर्माण क्या, साइड में थोड़ा सा रोड है तो वाहन वाहन चलता रहता है, ठीक है ना। देखो तो सर ये बहुपद क्या चीज है, बहुपद दैट्स नॉट बहुपद, ये जब चर और अचर, ये जो आपको ये बना हुआ है ये बहुपद है। एक्चुअली ये क्या है आपका बहुपद है। बहुपद कैसे, इसमें एक चर और अचर संख्या जब आपस में जुड़ जाती है, चर और अचर संख्या आप लिख लेना, ठीक है ना, चर और अचर संख्या जब आपस में जुड़ जाती है तो बहुपद का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बहुपद में अगर कोई अचर संख्या और जुड़ जाए, कोई और अदर संख्या जुड़ जाए और बराबर में कोई भी संख्या मिल जाए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये आपको बना हुआ है, इसमें आपको एक अचर पद दिख रहा है, चर पद दिख रहा है और साथ में बराबर में इक्वल में कुछ और दिख रहा है। इक्वल में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है बराबर में। कैसे सर, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या से भाई मैं 3 लिख दिया, मैंने 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दो, तुम्हारे ऊपर जो है डिपेंड, वो लिख दो तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आएगी, भाई चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं, ठीक है ना। अब बहुपद, अब लिखेंगे यहाँ समीकरण बनाना है अपने को, क्या बनाना है अपने को, समीकरण बनाना है, समीकरण का निर्माण करना है। तो समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे हम, समीकरण का निर्माण हम ऐसे करेंगे कि भैया जो बहुपद है, बहुपद में, बहुपद के बराबर में, बहुपद के बराबर में यदि कोई संख्या आ जाए, यदि कोई संख्या आ जाए, संख्या आ जाए, तो अगर कोई संख्या आ जाती है तब 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 हमारा तब हमारा 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 समीकरण निर्माण होता है, समीकरण का निर्माण होता है, समीकरण का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी संख्या, ये होगा आपका समीकरण। अब समीकरण के उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम इसको मिटा दूंगा, आप एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, चाहे तो आप लिख लो पीछे पीछे साइड में, ठीक है ना। 7th क्लास के भैया हो, लिख लो, लिख लिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात। उदाहरण देखते हैं अपन समीकरण के पहले, ठीक है ना। उदाहरण क्या होंगे भैया सर, उदाहरण जैसे एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पे, मैंने लिखा 2x प्लस 4 इक्वल टू 3, ये भी एक समीकरण है। मतलब बहुपद के बराबर में कोई संख्या अगर मिल रही है तो हम उसको ये समीकरण है, बहुपद के बराबर कोई संख्या मिलनी चाहिए हमको, ठीक है ना। जैसे भाई मैंने लिखा यहाँ पे कितना 6x बराबर 12, तो भी ये क्या है, समीकरण। मतलब यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करते हुए x का मान हमको मिल जाता है। किसका मान मिल जाता है हमको, x का मान। जैसे मान लो मैं इसको ही सॉल्व करूं, जैसे भाई यहाँ 6x लिखा हुआ है, 6x और 6 और x, सर इनके बीच में कुछ चिन्ह है, हाँ इनके बीच में भाई चिन्ह होता है, इनके बीच में क्या होता है, चिन्ह होता है। देखो 6 और x के बीच में कुछ नहीं मान लो, तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई अचर के साथ कोई संख्या जुड़ी है या उनके साथ कनेक्ट में है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं गुणा का चिन्ह, मतलब इस प्रकार का आपको जहां भी दिखे, देखो 6x प्लस का 3 इक्वल टू 2, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, दिखा, ठीक है ना। तो 6 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे याद रखना, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। और इसका पक्षांतर होगा, तो पक्षांतर के लिए भी कंडीशन आती है, तो भाई ये अभी माइनस प्लस में है, इस साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल हम यहाँ समीकरण की बात कर रहे हैं, समीकरण को उदाहरण बताना आपको, है ना।
समीकरण को हल करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, वहां पे मैं चिन्ह का आपको नॉलेज दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करना चालू कर लोगे। तो यहाँ और लिख सकता हूं मैं 3x प्लस का 5 इक्वल टू 2, 3x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ लिख सकता हूं मैं 0। तो इस प्रकार के जितने भी आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि x से अकेला आएगा। यहाँ भाई मैंने यहाँ क्या ले लिया, मैंने p ले लिया, यहाँ भाई मैंने इस बार z ले लिया, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मान लो कि e ले लिया। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं चर संख्या कौन सी ले रहा हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मेरे को चर संख्या कौन सी। आपको अगर पसंद है आपका नाम का वर्ड आप यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आया भाई कि जो लिखा तो उसी का यूज आपको करना है, ठीक है ना। वो क्या है कि ABCDEFG आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है, उसका कोई मान रखने, अगर उसका कोई मान निकलता है उसका मान रखना पड़ता है हमको आंसर में। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और दो चार उदाहरण आपकी तरफ से और लिख लेना आप, ठीक है ना। वैसे आप समझदार तो बहुत हो, आप खुद ही लिख लोगे ऐसे उदाहरण तो। ठीक है, स्थानांतरण, ठीक है ना। प्रतिस्थापन का मतलब कहना प्रतिस्थापित करने पर, या फिर पक्षांतर करना, पक्षांतर चिन्हों का पक्षांतर और सिखाना आपको, ठीक है ना। चिन्हों का पक्षांतर, चिन्हों का पक्षांतर, चिन्हों का ना करते इसको, संख्या का, संख्या और चिन्हों का पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। संख्या और चिन्हों का पक्षांतर, संख्या और चिन्हों का पक्षांतर। तो सर ये क्या टॉपिक लेके आया, चिन्ह, संख्या और चिन्हों का पक्षांतर। तो संख्या और चिन्हों का पक्षांतर ये भैया, चिन्ह आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। गणित में 4 प्रकार के चिन्ह ज्यादा यूज करते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। इनको हम संक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इनको, इनको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम संक्रिया। क्या बोलते हैं भाई इसको, संक्रिया बोलते हैं, इनको बोला जाता है संक्रिया, ठीक है ना। ओके, संक्रिया को बोला जाता है सर, एक मिनट रुकना बस, ओनली फॉर। तो यहां हो जाएगा 6 से ओनली फॉर एक संक्रिया वाला करता हूं पहले मैं, एक ही पक्षांतर करने वाला कर लूंगा, ठीक है ना, एक पक्षांतर वाला करूंगा पहले मैं। तो यहां लिखता हूं मैं x प्लस का 2 इक्वल टू 2 कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ 2 कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन भैया अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमारे पास हमारे पास जो बन के आया है ये एक्चुअली सरल समीकरण, कौन समीकरण है, सरल समीकरण है, सरल समीकरण है। ओके, अब इनको करने के लिए आपको बेसिकली कुछ चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर, चिन्हों का पक्षांतर पता होना चाहिए, पहले पक्षांतर पता होना चाहिए। पक्षांतर कैसे होगा सर पता, देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, उनको आपको माइंड में रखना है। कहां पर रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है और ये भाग का चिन्ह है, ठीक है ना। ये माइनस का, ये गुणा का और भाग का। जब ये बराबर के इस साइड में, मतलब ये बराबर का चिन्ह है आपके पास बीच में, बराबर का चिन्ह है, बराबर के जिसे जैसे इस साइड में आएंगे, कहा में आएंगे, ये प्लस में साइड में आएगा, माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में आ गया। ये अभी कहा में दिया बेटा, ऐसा इसमें माइनस का कोई चिन्ह दिया, इस साइड में कहा में आएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है ना। अभी ये कायम दिया हम गुणा में दिया, इस साइड कैसे आएगा, ये भाग में जाएगा, कहां में जाएगा, भाग में जाएगा। अभी भाग में दिया, साइड कहां में आएगा, सीधा गुणा में जाएगा, ठीक है ना। तो अब इन चिन्हों के आधार पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, इन चिन्हों के आधार पर इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करें देखो जरा तुम फटाफट जरा। तो हम यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर, यहां क्या लिखेंगे अपन, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब पक्षांतर कैसे करें भैया, तो यहां पे हमको ऑलरेडी एक प्लस में दिया, इस साइड क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अगले स्टेप में सीधे लिखेंगे अपन x प्लस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पक्षांतर हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमको इस 2 के साथ में चिन्ह काय को देख रहा हो, जो
जो 2 के साथ हमको देख रहे हो प्लस को चिन्ह, इस साइड पक्षांतर करो तो काय में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो x बराबर 2 माइनस 2, ये वाला 2 ही है, ये वाला, ये देखो प्लस का चिन्ह था, बराबर इस साइड में गया, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, और ये इस 2 के पीछे आया है, तो 2 में से 2 का कितना आ गया, 0 आ गया। 2 में से 2 का कितना आ गया, 0 आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर हो गया इस समीकरण का। ऐसे ही करना है, मैं पहले एक एक पक्षांतर वाले कर देता हूं, फिर आपको मैं दो दो पक्षांतर वाले कराऊंगा मैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन क्या, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब मैं प्लस वाले ले लिए अपन ने, एक माइनस वाले लेते, माइनस वाला कैसे लेंगे सर, कोई भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है, अभी समीकरण बनाना आपको भी आ जाएगा। देखो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या के साथ एक चर तो लगा दो, चर के साथ में कोई एक प्लस वाला या माइनस या गुणा या भाग के साथ कुछ लिख दो आप। भाई मैंने लिखा यहाँ पे कितना, 6 माइनस सॉरी x माइनस का 6 इक्वल टू 12 है। ये मैंने एक समीकरण ले लिया, ये भी क्या समीकरण है, सरल समीकरण है, सरल समीकरण है, ये क्या समीकरण है, सरल समीकरण है। अच्छा, अब इस सरल समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो यहां देखो ये 6 दिख रहा है, इसका पक्षांतर करेंगे, ये काय में दिख रहा है, 6 आपको माइनस का दिख रहा है, बराबर की साइड लेके आएंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर बंद करेंगे, पक्षांतर कैसे करेंगे वही देख लो, बराबर की साइड में लेके आएंगे उसको, तो यहां हो जाएगा x बराबर 6 का पक्षांतर भी माइनस का चिन्ह के साथ है, तो अब किसका में आएगा, प्लस का जाएगा, तो 12 प्लस का 6, इसको अपन ने इसके पीछे लेके आए हैं, और ये माइनस का था, बराबर की साइड में काय में आ गया, प्लस में आ गया, तो x इक्वल टू हमारा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 और 8 कितने होंगे, 12, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया 18 होगा, कितना होगा 18, तो तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ जाए भैया, हाँ आगे बढ़ जाओ सर, तो अक्का कर लो, स्क्रीनशॉट तो ले लो तुम एक नंबर, मैं भी अजान चेंज कर, हाँ ले लो भैया, स्माइल हो रही है हो गई, चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं अपना, है ना। अब बढ़ते अपन थर्ड क्वेश्चन करो, ठीक है ना। अब मैं गुणा वाला कोई चिन्ह लेके चलता हूँ, ठीक है ना, कोई भी संख्या लेके चल रहा हूँ मैं, गुणा वाली कोई संख्या लेके चल रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ गुणक संख्या में लेके चल रहा हूँ, कितना है यहाँ लिखता हूँ मैं, एक और थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, भाई मैंने यहाँ ले लिया, छोटी संख्या लेता हूँ मैं, 3x इक्वल टू 9 लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब ये पक्षांतर, ये भी क्या है, ये भी कैसा समीकरण है आपका, सरल समीकरण है एक्चुअली, ये भी कैसा समीकरण है, सरल समीकरण है, ये भी सरल समीकरण आपका। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जब भी यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिखे आपको, तीन के साथ कोई भी आपको एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू, अब मैं एबीसीडी पूर्ण नहीं बोल सकता भाई, ठीक है ना, ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर आपको यहाँ पे कोई चर दिखता है, तो आप उसका समझ जाना भैया इसके साथ एक गुणा में है, तो 3 गुणित x इक्वल टू 9 है एक्चुअली ये। अब मैं यहाँ क्या करना है, ये 3 के साथ, सॉरी 3 के साथ एक्चुअली चिन्ह काय का लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है सर, देखो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा, ये x अलग, ठीक है, मेरा x पर थोड़ा ध्यान देना, और ये गुणा, दोनों एक से ऐसे दिखते, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या है कि इसकी सींग मुड़ी हुई है और इसकी सींग एकदम सीधी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ 3 के साथ यहाँ गुणा का चिन्ह है, जब ये गुणा का चिन्ह का पक्षांतर कायम होता है भाग में, तो देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह का पक्षांतर भाग में हो रहा है, तो भाग में हो रहा है, तो भैया भाग में लिखो ना यहाँ पे, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पर, यहाँ पे लिखूंगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब जैसे पक्षांतर करेंगे हम अगले स्टेप में, तो क्या होगा यहाँ पे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप लिखना 3 का पक्षांतर बंद कर रहे हैं, काय में प्लस का गुणा का 3 था, इस काय में आया भाग में, x वही रहेगा, x को कुछ चेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना, तो 9 भागित 3, भाग में आ गया ये 3 x के, तो 9 के, तो यहाँ भाग दे दो, x इक्वल टू, अब 3 के पहाड़ हम 9 के 3 भाग में आता है, तो 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ऐसा है एक्चुअली, ठीक है ना। चलो भैया
ये होगा तुम्हारा एक आंसर। आप बढ़िया ईमानदारी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, जरा ले लाए, हाँ ले लो। चलो एक ले लेते हैं भाग वालों। अभी हम ओनली फॉर एक पक्षांतर वाले करने हैं, फिर हम अगले दो दो पक्षांतर वाले करेंगे। मैं चार दो पक्षांतर वाले और चार एक पक्षांतर वाले करके देता हूँ, फिर आप चलेंगे बुक के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर अपन, ठीक है ना। फिर कहाँ चलेंगे अपन, बुक के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। देखो आप बोलो सर अब तक पर्सनल क्यों नहीं पढ़ा है, देखो पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही पर्सनल जाएंगे तो आपको समझ में आएगी। ये तो क्या होता है कि आगे आगे पाठ और पीछे सपाट, और पापा जी ने अगर घर में जाके होमवर्क पूछे तो पता ही नहीं है कल हुआ था, या स्कूल में फिर से दूसरे दिन आके पूछे 16 दूनी 8 बोलोगे आप। इससे अच्छा भैया ईमानदारी से अपन आगे चलते हैं। अपन यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड वाला फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अच्छे से। यहां बोल रहा है कि क्या यहाँ पे, यहां लिखता हूं मैं एक्स, मैं इस बार पी ले लेता हूं, ठीक ना। पी भागित 6 इक्वल टू 12, ऐसा कुछ लेता हूं मैं, या फिर आपको एक छोटी संख्या लेता हूं मैं, ठीक ना, 3 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है ये भी कैसा आपका, ये भी आपका एक सरल समीकरण है। क्या है, एक सरल समीकरण है। ये भी कैसा समीकरण आपका, सरल समीकरण है। अब यहां हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे आप, पक्षांतर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखूंगा, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर हमने करी तो पक्षांतर करने में क्या हुआ, देखो अच्छे से पहले यहां पर हुआ ये 6 अभी पी के भाग में, अच्छे देखो ये भाग में लिखा हुआ है, ठीक है ना, भाग में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब देखो ये जो आपको दो डॉट दिख रहा है ये भिन्न है एक्चुअली, तो भिन्न में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी, पक्षांतर कर दे, किसका पक्षांतर, देखो अभी ये भाग में लिखा है, 6 अभी कहाँ में लिखा है, पी के भाग में लिखा, इस साइड कहाँ में आएगा, गुणा में आएगा, तो 3 गुणित 6 हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे, देखो ये भाग वाला हमेशा कहाँ में आता है, गुणा में आता है। अब यहाँ पी का सॉरी 3 का पहाड़ा 6 में पड़ जाएगा, 6 बार, 3 6 18, ये तुम्हारा होगा आंसर भैया, ये लो। तो ऐसे करना भैया अपने को क्वेश्चन को हल, ठीक है ना। और डबल पक्षांतर वाले करके देखते हैं अपन, ठीक है ना, एक दो, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। है तो बहुत इजी ना, देखो देखो बहुत इजी वाले क्वेश्चन है भैया, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम बढ़ते हैं 2 बार पक्षांतर करने वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। फर्स्ट ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। क्या करना देखो अच्छे से, यहां मैं ले लूं एक उदाहरण, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, ऐसा ले लिया मैंने एक उदाहरण, ठीक है ना, अपने हाथ से ले लिया, एक मैंने क्वेश्चन बना लिया मैंने अपनी तरफ से। अब यहाँ पे पहले आपको हमेशा पक्षांतर इधर साइड से करना चालू करना है, पीछे साइड से स्टार्ट करना पक्षांतर करना चालू, ठीक है ना। तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका सरल समीकरण है एक्चुअली, ये भी कैसा समीकरण आपका सरल समीकरण है। अब ये भी आपका सरल समीकरण है ना। अब इनको करना हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। यहां लिखा हुआ है 2x, सॉरी इसका पक्षांतर डायरेक्ट करता हूं मैं, डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना, आप क्वेश्चन में लिख लेना, पक्षांतर करने पर। अब पक्षांतर करेंगे भैया अपन, है ना, तो कैसे करेंगे पक्षांतर अपन। आप लोग जब क्वेश्चन कराऊंगा भाई तो मैं हल जरूर लिखूंगा, अभी मैं आपको ओनली फॉर समझा रहा हूं, ठीक है ना। आप ये मत कहना सर आप लिखने रहे हो आप करके। तो 2x, अब देखो अभी यहाँ पे हमारे पास जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 के पास चिन्ह कौन सा अच्छे, देखो प्लस का चिन्ह है। अब ये बराबर के इस साइड कहाँ में जाएगा, माइनस में जाएगा, देखो बराबर के साइड माइनस में पहुंच जाएगा। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस का 4 में पहुंच गया, 10 माइनस का 4 में। सॉरी अलग पेन से लिखता हूं भैया, 10 माइनस में 4 आ गया, इसका पक्षांतर यहाँ हुआ। तो अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में जाएगा 2x इक्वल टू 10 में 4 घटाओ कितना जाएगा भैया, 10 में 4 घटो 6 बचेगा। अब फिर से पुनः पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर,
पुनः पक्षांतर करने पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः पक्षांतर करने पर, पुनः पक्षांतर, पुनः पक्षांतर करने पर, अब फिर से पक्षांतर करने पर क्या होगा, देखो अच्छे से, तो यहां पर हो जाएगा पुनः पक्षांतर। अब देखो आपको याद रखना, इसके बीच में कुछ नहीं, मान लो किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, अभी जस्ट इससे पहले बताया था मैंने, इससे जस्ट पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो 2 गुणित x इक्वल टू 6 है। सर गुणा का चिन्ह कैसे आ गया, यहां पर कुछ नहीं मान लो तो आप याद रखना यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि भैया कुछ नहीं मान लो यहाँ पर काय का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। अब गुणा का चिन्ह पक्षांतर यहाँ फिर से लिखेंगे अपन, पुनः पक्षांतर करने पर, तो यहाँ देखो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा 2 के साथ काय चिन्ह बेटा, गुणा का चिन्ह, इसका पक्षांतर इस साइड का जाकर टाइम आ जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो भाग में पहुंचा दो अपन यहाँ पे, तो x इक्वल टू 6 भागे 2 ये हो जाएगा। अब 2 का पारा ऐसा बड़ा 6 से आगे जाए, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो हमारे पास x यहाँ पे अगले स्टेप में लिख दूंगा, x इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास आया कितना, 3 आ जाएगा, बोले तुम्हारा हो गया कितना, आंसर हो गया। तो ऐसे देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितने पक्षांतर किए, देखो एक बार ये होगा भैया, एक बार जो होगा, बाकी सब तो 5वीं तौतीक क्लास की सवाल जैसे कर रहे हैं अपन को, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ऐसे तो कर रहे हैं ना अपन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया आप पहले, ये लाए, हाँ चलो ठीक है। अभी हमने क्या के चिन्ह का परिवर्तन किया था हमने, प्लस वाले का, अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाले का पक्षांतर करेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ एक और ले लेता हूं मैं, मान लो यहाँ के ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया मैंने 3x, या इस बार मैं p ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 3p, 3p प्लस का 15 इक्वल टू, यहां लेता हूं 15 में, यहां माइनस का चिन्ह लेता हूं मैं, ठीक है ना, या फिर यहां कर लेता हूं मैं कितना, 30 कर देता हूं यहाँ पे मैं, थोड़ा सा लगना चाहिए कि भाई बड़ा क्वेश्चन जा रहा है अपन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ ये भी आपका क्या सरल समीकरण की पहचान यही है कि उसके ऊपर कोई घात लगी नहीं होती है, बराबर के इस साइड में कुछ लिखा होना चाहिए, तब आप समझ आए कि समीकरण है, ठीक है ना, सरल समीकरण, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, डायरेक्ट पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर करने पर क्या होगा भाई, देखो अच्छे से यहां पर हो जाएगा अगली स्टेप में 3p, अब देखो इस 15 के साथ काय का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, अब माइनस का चिन्ह का परिवर्तन जब कायम जाता है सीधा सीधा, ये हमेशा पहुंचता प्लस में पहुंच जाता है, तो प्लस में पहुंच जाएगा, तो यहाँ बराबर का बराबर हो जाएगा 30, और ये कायम चल जाएगा प्लस में, प्लस का 15 हो गया। अब 15 और 30 कितने का, 45 हो जाएगा, कितना आएगा ये 45 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3p इक्वल टू 45, 45, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे क्या, पक्षांतर करने पर, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पुनः पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पुनः पक्षांतर करने पर, पुनः पुनः पक्षांतर करने पर, अब फिर से पक्षांतर हम जब करें भैया, तो ये फिर से क्या हो जाए, इसको आंसर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पे p इक्वल टू, यहाँ पर चिन्ह का आएगा, इसके बीच में कुछ नहीं था, गुणा का चिन्ह, आप याद रखना इस बात का, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू 45 भागित 3, इस 3 का पक्षांतर गुणा में था, इस साइड का में आ गया, भाग में आ गया, तो भाग में आ गया, तो 3 1 कम 3, यहाँ पे ऐसे कर लेना आप, ठीक है ना, मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर कर दूं मैं, ये हो जाएगा 45 भागित 3, ठीक है ना, कितना आएगा, 3 1 कम 3, एक टाइम पड़े, 3 में से 3 घटा था अपन ने, एक बचो, फिर यहाँ कितना बचो 15, तो 5 3 15, 3 टाइम में चल जाएगा, ये 15 आ जाएगा, घटा दो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो बना के लेके आया ये हो जाएगा 0 अपना, ठीक है ना, ये कितना आ गया 13,
3 एक कम 3, 3 5 15, तो कितने बार में कटा? 13 पंचे 45, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 13। तो तुम्हारे कितने हो? तुम्हारे भैया आंसर आ गया ये। ऐसे करना भैया अपने को सॉल्व ये, ठीक है ना? अब हम बढ़ते अगले स्टेप की तरफ। अगले क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? डबल डबल वाले, ठीक है भैया। गुणा का चिन्ह बीच में आना चाहिए, पक्षांतर 2 बार होगा, ठीक है। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप ले ले। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे आप, हम्म 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 4 इक्वल टू, ओके 4 इक्वल टू करेंगे अपने यहाँ पे, मान लो 3 कर दिया मैंने, या फिर हाँ 3 कर देता हूँ, ठीक है ना? 3 कर दिया मैं अपने हिसाब से। एक सरल, ये भी सरल समीकरण आपका। इसे पक्षांतर कर लेते हैं पहले अपन, क्या करेंगे हम? पक्षांतर डायरेक्ट पहले, या फिर ऐसा कर लेते हैं उसको अपन, x प्लस का इंटू 3 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 यहाँ का चिन्ह, गुणा का चिन्ह इस साइड में आएगा, यहाँ पे भाग, सॉरी ये भाग का चिन्ह, हाँ गुणा का चिन्ह, सॉरी गुणा का चिन्ह साइड में कहा आएगा, भाग में जाएगा। तो 3/3 मतलब इस 3 का पक्षांतर कर दिए अपन ने, यहाँ का लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर दो, 3 एक कम 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ये तुम्हारा हो गया क्या आंसर? तो ऐसे करना है अपने को क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं ये, ठीक है ना? और भाग वाले का पक्षांतर ऑलरेडी आप करे हुए हैं, ठीक है ना? भाग वाला कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस उनके बीच में संक्रिय बल लगती है, ठीक है ना? अब ये वाला देख लेते भाग वाला, ठीक है ना? आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, भाग वाला क्वेश्चन कर लेते, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले ले लिए स्क्रीनशॉट, लेने के बाद लिख लेना, नहीं तो पोज करके लिख लो आप। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पोज कर लो भाई, और पोज करने के बाद फट से लिख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा अपन लिख नहीं रहे, अपन बहुत स्लो काम चल रहा है अपना, कोई टफ तो अपन मतलब कि बहुत स्पीड से काम नहीं चल रहा अपना, ठीक है? एक भाग वाला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 6, सॉरी बाय बटे 6 इक्वल टू प्लस का 3 इक्वल टू 12 है। ये ऐसा लिखा हुआ अपने पास क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन है सर, इसको ये भी आपका कैसा समीकरण है? सरल समीकरण एक्चुअली, ये भी आपका कैसा सरल समीकरण है? कैसा समीकरण आपका? ये सरल समीकरण है। अब इसको हल करना है अपने को। मैं यहाँ एक बार भैया आपको कहा होगा आप हल लिख रहे हैं सर, आप हल नहीं लिख रहे हैं, लो भैया हल लिख दिया मैंने, ठीक है ना? अब हल से फिर से दिया गया है ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना? ऐसे लिखना आपको, दिया गया है, दिए गो लिख लो अपन ने। हाँ अब क्या लिखेंगे अपन? इसको जो क्वेश्चन को लिख लेते हैं पूरा पूरा, ठीक है ना? जो कहा होगा वो लिख लेते हैं अपन। कहा होगा वही हमने, बाय बटे 6 प्लस को 3 इक्वल टू 12, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? पक्षांतर करो पहले, पहले इस 3 का पक्षांतर करो। हम एक बार तो नहीं कर रहे हैं, दो दो बार पक्षांतर कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होगा भैया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय बटे 6 बराबर 3 का पक्षांतर प्लस में भी दिया गया, इस साइड काय में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस का 3, तो यहाँ अगले स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हो जाएगा 12 में 3 का कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो बाय अपॉन में 6 इक्वल टू 9 बचा, यहाँ पे 9। अभी 6 यहाँ पे कायम दिया गया, भाग में दिया गया, इस साइड में कायम में आ गया, यहाँ पे फिर से करेंगे पुनः पक्षांतर, पुनः पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे इसका पक्षांतर इस साइड करो जरा, काय में आएगा? तो ये यहां पर कर लेता हूं मैं फिलहाल, यहां नीचे दिखेगा, एक बार देख लो रोजर मट को, नीचे दिख रहा हो जाएगा,
हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ पे मैं, तो ये 6 था। पुनः पक्षांतर का क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, ये बाय तो जगह में रहेगा। अभी 6 कायम दिया भाग में, इस साइड में कायम आएगा गुणा में, देखो भाग में दिया काम आएगा, सीधे सीधे गुणा में आता है। तो 9 गुणित 6, और 6 9 के कितना होता है, 54 होता है। तो बाय इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 5 4। ऐसे करना है आपको इन क्वेश्चनों को भैया। तो आप एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे रूप से और सिस्टोमेटिक तरीके से करें, ठीक है ना। और आपका क्या हो जाएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब भैया यहाँ तक आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिए ना, हाँ। तो मैंने आज आपको पहले समीकरण को किस प्रकार से चिन्हों का परिवर्तन कराना सिखाया मैंने, ठीक है ना। पक्षांतर करना आपको मैंने सिखा दिया हूं। अब पक्षांतर करने के बाद उनके बीच में किस प्रकार से प्रोसेस होती है, किस प्रकार से हल करते, उनके बारे में आपको समझा दिया हूं। अब समझा दिया भैया, अब एक काम करो, आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट जरूर करें कि जहां आपको समझना है तो प्लीज आप वहां पर कमेंट करो कि सर हमको यहाँ समझ नहीं आया, यहाँ हमको समझने में प्रॉब्लम आई है। तो मैं उसका जरूर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, आप टेंशन ना ले, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे खुद के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है ना। और अब हम क्या चिन्हों का पक्षांतर करना सीख गए, चिन्हों का मान रखना सीख गए। अब बस हमको चिन्हों समीकरण में मान वैल्यू को रखना सीखेंगे, और रखने के बाद उनको हल करना सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन में हम चलेंगे, ठीक है ना। आप टेंशन ना ले, आपको पूरा टॉपिक मिलेगी, पूरी चीजों के बारे में आपको हम बता देंगे। जब तक के लिए बाय बाय।